हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम एक इवोल्यूशन का टॉपिक छोटा सा पढ़ लेंगे जिसका नाम है फाउंडर इफ़ेक्ट। फाउंडर इफ़ेक्ट में बेसिकली एक नई पॉपुलेशन बनती है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है ये फाउंडर इफ़ेक्ट। कैसे बनती है ये सारी हम इस एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फाउंडर इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। फाउंडर इफ़ेक्ट में एक नई पॉपुलेशन बनती है या नई कॉलोनी बन जाती है। कौन बनाता है? किसी भी लार्ज पॉपुलेशन का कुछ मेंबर्स या जो है कुछ मेंबर्स जिनको फाउंडर पॉपुलेशन भी बोलते हैं, वो मिलके कुछ चेंजेस के साथ नई पॉपुलेशन बना देते हैं या नई कॉलोनी, इसको बोलते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट, ठीक है ना। और अगर देखो तो ये एक किस्म का सैम्पलिंग डिफरेंस ही है, ठीक है, क्योंकि द लार्जर द सब पॉपुलेशन द मोर लाइकली इट विल रिजेंबल द ओरिजिनल पेरेंट पॉपुलेशन। के जितना इसका सब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन से मिलती जुलती होगी, ठीक है ना। तो ये एक सैम्पलिंग डिफरेंस वाला था, ठीक है ना। और ये एक सैम्पलिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। दिस इज़ अगेन अ सैम्पलिंग इफ़ेक्ट। क्यों? because small number of individuals that act as founders might not possess all the alleles present in the parent population, ठीक है ना, and might display different frequency of those that they do possess, ठीक है ना। कि जो पेरेंट में पॉपुलेशंस हैं जो उनमें मतलब कि एलील्स हैं उनसे ये थोड़ा डिफरेंट शो कर सकती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ मतलब कि दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। कि जो मतलब सैम्पलिंग इफ़ेक्ट के कुछ इंडिविजुअल्स में जो है वो सारी एलील्स नहीं होंगी जो कि पेरेंट्स में होंगी, और डिफरेंट एलील्स जो हैं वो इनमें शो होंगी। और इस फाउंडर इफ़ेक्ट से क्या होगा कि अलील फ्रीक्वेंसी में रेडिकल चेंजेस आ जाएंगी। द फाउंडर इफ़ेक्ट कैन रिजल्ट इन रेडिकल चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अलील की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है ना, जीन के पार्ट होते हैं अल्टरनेट अलील्स, ठीक है ना। अलील में कैसी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि कौन से अलील कहाँ प्रेजेंट है, तो इसमें जो है तो फाउंडर इफ़ेक्ट से अलील फ्रीक्वेंसी में जो है रेडिकल चेंजेस आ जाती हैं। और फर्दर ये है कि जितनी वेरिएशन ओरिजिनल पॉपुलेशन में थी जेनेटिक वेरिएशन, उतनी फाउंडर पॉपुलेशन में नहीं होगी। इसमें कंपैरेटिवली कम जेनेटिक वेरिएशन होगी, ठीक है ना। वो ज़्यादा डाइवर्स थी, ठीक है ना, लेकिन अब ये उसी से निकली, इसमें कंपैरेटिवली कम जेनेटिक वेरिएशन होगी। और इसकी फाउंडर इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल ये है कि जो पिटकैरिन आइलैंड है उस पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी एक फाउंडर पॉपुलेशन की एग्जांपल है, ठीक है ना। और ये कैसे बनी थी? कुछ बोंटी म्यूटिनियर्स और कुछ पॉलिनीशियन से जो है वो बनी थी, ठीक है ना। तो पिटकैरिन आइलैंड में जो आज पिटकैरिन आइलैंड है उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किस का, कौन से ट्रेड का, काकेशियन और पॉलिनेशियन ट्रेड्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है इस आज की जो पिटकैरिन आइलैंड पे पॉपुलेशन है। तो ये जो है स्मॉल नंबर ऑफ फाउंडर से ही बनी थी, ठीक है ना। पॉपुलेशन के स्मॉल नंबर ऑफ फाउंडर पॉपुलेशन से ही ये